इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ क्या ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स पे इम्पैक्ट करेगा? आप सभी ने ये सवाल मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा है। सो आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे। सो माय नेम इज पूर्वांग मंदिर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन नहीं होता, क्लच नहीं होता, गियर बॉक्स भी नहीं होता, और इन सब को बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। और अगर इंजन, क्लच या गियर बॉक्स नहीं होगा, देन हाउ विल एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर वर्क ऑन दैट कार? यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। अदर देन द ऑटोमोबाइल एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी इस इंडस्ट्री में अब काम कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन दैट दे विल रिप्लेस ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर्स। यू सी, पावर ट्रेन इज नॉट द ओनली सिस्टम दैट वर्क्स इन एनी व्हीकल। स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कार, द चैसी, ये सारे पार्ट्स और सिस्टम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंजन पावर्ड व्हीकल्स में कॉमन होते हैं। एंड टू बी क्लियर, ये सारे सिस्टम्स के बारे में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को ज्यादा नहीं सिखाया जाता। आई मीन, इफ दे वांट टू लर्न अबाउट दीज सिस्टम्स दे कैन लर्न, लेकिन ये सब करिकुलम में नहीं होता। और इनकी डिजाइन प्रोसीजर की तो बात ही अलग है, जिसे सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ही कोर्स में पढ़ाया जाता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरी पैक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स की बात करें तो डेफिनेटली ये सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इजीली डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक के साइजिंग की बात आती है तो उनका कैलकुलेशन इंजन पावर्ड व्हीकल्स से मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो इससे हम ये तो समझ ही सकते हैं दैट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स विल नॉट रिप्लेस ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, बट ये सारे इंजीनियर्स एक साथ एक ही टीम में मिलकर काम करेंगे इन ईवी इंडस्ट्री। एडिशनली, अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है देन डेफिनेटली यू नीड टू डेवलप न्यू स्किल्स। सिर्फ आईसी इंजन पावर ट्रेन पे फोकस करके अब नहीं चलने वाला, बिकॉज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज टेकिंग अ ह्यूज टर्न। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, स्पेसिफिकली बसेस भी पुणे जैसी सिटीज के सड़कों पे चलना शुरू हो चुकी है, which means that we might see the end of diesel engines in next 10 to 15 years. Secondly, ethanol fueling pumps भी पुणे में लग चुके हैं, which means that we might see the beginning of the flex fuel engines by the end of this year. I hope so. बहुत डिले हो चुका है फ्लेक्स फ्यूल इंजन में, ऑलमोस्ट कितने 3 महीने का डिले हो चुका है। आई होप कि इस ईयर के एंड तक फ्लेक्स फ्यूल इंजन आ जाए। आई होप सो। अब थोड़ा और फ्यूचर की बात करें, देन ऑटोनोमस व्हीकल्स भी दिखेंगे, जिन्हें ड्राइवरलेस या फिर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी कहा जाता है। एक्चुअली हमारे करंट कार्स में थोड़ा बहुत ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है थ्रू एडास सिस्टम्स लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट और auto parking assist. These are all in a way type of autonomous driving or self driving. और ये सारे सिस्टम्स को डेवलप करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स का यूज किया जाता है, और इनका यूटिलाइजेशन फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, बिकॉज AI and ML will definitely make our vehicles safer. Now I know that you guys must be wondering that ये सारी चीजें कॉलेजेस में सिखाई जाएगी या नहीं। ऑफ कोर्स कॉलेजेस में ये सब ऑलमोस्ट सिखाया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के करिकुलम में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का सब्जेक्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया है। साइमल्टेनियसली ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, एंड कॉलेजेस आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर कोर्सेज एवरी ईयर। अब जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए वो सारे टॉपिक्स तो हर कॉलेज पढ़ा नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ क्रेडिट्स एंड फैसिलिटीज। सो यू गाइस विल नीड टू सेल्फ लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे भी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पता था, थियोरेटिकल नॉलेज पता था, लेकिन जब मैंने उसी नॉलेज को यूज करके एक स्केल मॉडल इलेक्ट्रिक कार बनाई जिसपे मैंने कैन बस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया, तब जाके मुझे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज अच्छी तरीके से गेन हुआ। और इसी नॉलेज की वजह से मुझे इंजन का इलेक्ट्रॉनिक्स भी इजीली समझ आने लगा, और इसीलिए मैंने अपने बुक में इंजन के इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ज्यादा फोकस किया है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें फ्यूल मैप क्या काम करता है, हाउ डज द ECU uses the fuel map to run the engine efficiently. You should go ahead and check out my book. It is available in both paperback and ebook version.
The link to my book is in the description box below. So सब कुछ कॉलेज तो नहीं सिखा सकती, but if you want to grow in this field, तो हमें थोड़े बहुत टॉपिक सेल्फ लर्न भी करने पड़ेंगे. जब तक आप क्यूरियस नहीं बनोगे, जब तक आप किसी चीज को ट्राई करके फेल नहीं होगे, तब तक आप किसी चीज को सीख नहीं पाओगे. और कभी फेलियर को बुरी नजर से नहीं देखना, बिकॉज फेलियर्स हेल्प यू understand your mistakes and it allows you to correct them and make your system work perfectly. And I hope मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में. अगर कुछ भी डाउट हो then feel free to ask me in the comment section of this video, and also don't forget to hit the like button or click here to subscribe to my channel for my next video which I think might be about ride by wire. और तब तक आप यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो. So I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM with a new video on ride by wire. Peace.